नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज बात करेंगे 6 अक्टूबर 2025 के कन्या दैनिक राशिफल की। सोमवार का दिन है। आज चंद्रमा शनिदेव के साथ रहेंगे। चंद्र और शनि का संगम कन्या राशि के सप्तम भाव में हो रहा है। तो मेरे मित्रों, ये एक नया अवसर आपको दे रही है। फिर रिश्तों में कुछ हल्की फुल्की सी दूरी आ सकती है, या फिर आपके रिश्तों में एक नयापन, एक पॉजिटिव वाइब्स आज ग्रहों के संकेत के कारण आपको प्राप्त हो सकती है। करियर, धन, रिश्ते, आखिर क्या है ग्रहों का संकेत मेरे मित्रों? देखिए, चंद्रदेव सप्तम भाव में रहेंगे शनि के साथ। तो यहां पर मेरे मित्रों विषयोग का निर्माण हो रहा है। विषयोग के निर्माण से मन थोड़ा सा उलझन में रहता है, लेकिन एक यही चीज नहीं देखनी, नक्षत्रों को भी देखना है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से चंद्र का गोचर होगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आध्यात्मिकता का है मेरे मित्रों, तपस्या, गहन सोच का प्रतीक है, रहस्य का प्रतीक है। वहीं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये नक्षत्र स्थिरता को प्रदान करता है, जिम्मेदारी और जीवन की गहराई को दर्शाता है और जीवन की जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। तो चंद्रदेव का जो सप्तम भाव में शनिदेव के साथ गोचर है, जो चंद्रदेव आपके एकादशेष हैं, तो मेरे मित्रों व्यापार में नए अवसर आपको आज मिल सकते हैं। लेकिन उन नए अवसरों को आपको लेना तो है, लेकिन सोच समझ करके लेना है। हर चीज आपको देख लेनी है कि यार जो करियर में नए अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो क्या वास्तव में उनके पीछे कोई ऐसी चीज तो छिपी हुई नहीं जो हमें भविष्य में कहीं पर कुछ उससे दिक्कत महसूस हो सके। अब चंद्र शनि का योग है। शनिदेव क्या है? शनिदेव गंभीरता के प्रतीक हैं। शनिदेव धीरे धीरे और धैर्यता के प्रतीक हैं। वहीं चंद्रदेव तुरंत निर्णय लेना, चंचलता, त्वरित गति, ये इनका स्वभाव है। तो यहाँ पर चूंकि चंद्रदेव आपके एकादश के मालिक हैं, और एकादश भाव जो है मेरे मित्रों वो 10th हाउस का सेकंड भाव होता है, यानी कि आपके करियर का धन भाव जो होता है वो एकादश भाव होता है। तो किसी भी करियर से जुड़े हुए मामले में, वो ये बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी नया चीज आपको मिलता है, कोई नया आपके पास ऑर्डर आता है, उसको एक्सेप्ट तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले उसके पीछे की चीजों को जान लेना है, क्या वो चीजें सही हैं या नहीं। जॉब के मामले में बात करें तो जॉब में आज बॉस के साथ हल्की फुल्की सी कुछ उलझन हो सकती है। जो वरिष्ठ जन है उनके साथ किसी बात को लेकर के आपके मतों की भिन्नता हो सकती है। तो यहाँ पर अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है मेरे मित्रों, और अपनी जॉब में नए अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने का अवसर यदि आपको आज मिलता है, जैसे कि चंद्रदेव आज संकेत दे रहे हैं, तो उनको सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, धैर्य बहुत जरूरी है आज, धैर्य के साथ उस कार्य को, उस अपॉर्चुनिटीज को आप निभाइए। तो जो आपके भविष्य के लिए है, ये एक अच्छा सूचक मेरे मित्रों हो सकता है। जॉब की तलाश में आप हैं तो प्रयास कीजिए। अभी प्रयासों में निरंतरता, ये आपको तरक्की के मार्ग मेरे मित्रों आपके लिए प्रशस्त करा सकते हैं। देखिए, राशिफल जो होता है ग्रह गोचर का संकेत होता है। यदि आपको अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो किसी विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। मेरे मित्रों, कुंडली की दशाएं बहुत मायने रखती हैं। कुंडली में क्या चल रहा है, और उसके बाद आपके घर के आसपास की पॉजिटिविटी, आपके घर की पॉजिटिविटी, आपके आसपास आपका क्षेत्र, वहां सब चीजें मेरे मित्रों जब आप अच्छी तरीके से देखते हैं तब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। अब जैसे दाम्पत्य जीवन में कन्या राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से हल्का फुल्का, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा फील किया हो कि आप एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन आपके पास या तो बात करने का बहुत कम वक्त मिल रहा है, या बात करते हैं तो किसी बात पर कोई उलझन हो जाती है। रिश्ता तो गहरा है, रिश्ते में प्रेम भी है, रिश्ते में आकर्षण भी है, लेकिन एक वो जो नयापन होना चाहिए, एक वो जो बात पति पत्नी के रिश्ते में होनी चाहिए, वो शनिदेव के कारण कहीं आपको उसमें हल्का फुल्का कुछ कमी सी मेरे मित्रों महसूस होती होगी। तो आज क्योंकि चंद्र और शनि का साथ है, तो भगवान शिव को सर्वप्रथम कच्चा दूध अर्पित कीजिए, और उसके बाद 11 बूंद शनि के कारण जो कुछ हल्का फुल्का सा दिक्कत हो रहा है उसको दूर करने के लिए भगवान शिव पर 11 बूंद सरसों का तेल, काली सरसों का तेल, भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उस पर आप टपकाइए, और मंत्र आपको बोलना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इससे दाम्पत्य जीवन में जो महकता है मेरे मित्रों, वो उसमें एक नयापन आएगा, उसमें एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी। अब बात करते हैं धन की। तो देखिए, एकादशेष शनि के साथ है,
तो यहाँ पर धन के नए मार्ग तो खुल रहे हैं, आय के नए स्रोत तो आपके बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है मेरे मित्रों की सूर्य देव लग्न में बैठे हैं। सूर्य शनि का समसप्तक योग और सूर्य और चंद्र का समसप्तक योग, ये आपको कुछ ऐसा फील करा सकता है, आपको कुछ चीजें ऐसी फील हो सकती है जैसे कि जीवन में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है, इस तरह की आपकी कुछ फीलिंग्स हो सकती है और उसी पथ पर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर मेरे मित्रों सूर्य देव जो है ना वो स्वाभिमान तो देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऊर्जा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब किसी चीज की अति हो तो वो अभिमान का रूप मेरे मित्रों कहीं ना कहीं धारण कर लेती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज यदि मिल रही हैं, आपको कोई नए आइडियाज आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप उन आइडियाज पर चल करके अपने फ्यूचर को और बेहतर कर सकते हैं और नई दिशा, एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप उस पर कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें राय लेनी है। सबसे पहले किसकी? पिताजी की, दूसरे नंबर पर अपनी माता जी की और तीसरे नंबर पर अपने गुरुजनों की, क्योंकि मेरे मित्र राहु की दृष्टि 10वें भाव पर है और गुरुदेव वहीं पर विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो धन के मामले में या फिर जो आपके इनकम के रिसोर्सेज हैं उनके मामले में आपको राय लेकर के, मशवरा लेकर के कदम को आगे बढ़ाना है। आज का जो मंगल बुध का योग मेरे मित्रों बना हुआ है, ये आपको बुद्धि कौशल दे रहा है, आपकी वाणी में एक नया सकारात्मक, आपको एक कहते हैं ना कि एक आकर्षक व्यक्तित्व आपकी वाणी के द्वारा आपका बन सकता है। मंगल ऊर्जा है तो बुधदेव वाणी के कारक हैं। ऊर्जा और वाणी जब दोनों एक साथ हो, संतुलित हो, तो मेरे मित्रों जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे मौके आते हैं। लेकिन मंगल देव पर बृहस्पति की दृष्टि है मेरे मित्रों और बृहस्पति पर राहु देव की दृष्टि है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में निर्णय करने से आपको बचना होगा। यहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में एक नयापन आज आ सकता है, प्रेम संबंधों में एक दूसरे को समझने का आपको मौका मिल रहा है। लेकिन मंगल और बुध की जो दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, उच्च दृष्टि मंगल की 5वें भाव पर पड़ रही है, ये कभी कभी अति उत्साह में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है जो शायद दूसरे जो सामने वाले हैं, अब वो प्रेमी हो सकते हैं, वो प्रेमिका हो सकते हैं, उनको सही ना लगे। तो वाणी पर कंट्रोल तो बुधदेव की कृपा से हो रहा है, वाणी तो आकर्षक बन रही है, लेकिन मंगल देव के कारण जो अति उत्साह का योग बन रहा है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि कोई भी बात बोलते हैं, भले ही उत्साह में बोल रहे हैं, भले ही मजाक में भी बोल रहे हैं, होता है ना, मजाक भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो यदि उनमें भी बोल रहे हैं तो बस इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी बात आपके मुंह से न निकले जो सामने वाले को, आपके पार्टनर को थोड़ा सा बुरा लग सकता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना, और ये कब होगा? जब आप आत्ममंथन करेंगे। शनि और चंद्र का विषयोग के बारे में आपने सुना होगा कि थोड़ी बहुत ही मानसिक बेचैनी देता है, मन अशांत रहता है, नींद की थोड़ी सी कमी कर देता है, लेकिन मेरे मित्रों इसका एक दूसरा पक्ष भी है और वो पक्ष है आत्मविश्लेषण करने का। आत्मविश्लेषण हम कब कर पाएंगे मेरे मित्रों? भाई जब हमें कोई समझाने वाला हो या जब कोई हमारे मन पर नियंत्रण करने वाला हो या हमें ऐसे कुछ चीजें बताए जिससे कि हम अपने मन को थोड़ा शांत कर सके। तो शनि और चंद्र का योग, यानी कि शनि देव चंद्र पर जो नियंत्रण कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमें एक समय मिलेगा, हमें एक मौका मिलेगा, या हमारे जीवन में कुछ इस तरह के पल आ सकते हैं जब हम ये सोचें कि यार हमने आज क्या किया, हम इससे अच्छा और क्या कर सकते थे, कहाँ आज हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो गई। तो इन चीजों को जब आप सोचेंगे, जब आप आत्मविश्लेषण करेंगे, देखिए नक्षत्रों का मेरे मित्रों बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये दोनों नक्षत्र क्या हैं कि आपके अंदर गहन सोच उत्पन्न कर रहे हैं, कि आपकी जीवन की गहराई को दर्शाने का एक माध्यम बन रहे हैं। तो इन दोनों का प्रभाव चंद्र पर है और चंद्र शनि के साथ है। तो आत्मविश्लेषण आज आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और यदि कहीं कोई कमी रह गई है, यदि कहीं कुछ नया करना है, यदि कहीं कुछ और पॉजिटिव हमसे हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसकी जो भावना है वो आपको आत्मविश्लेषण से आज प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा की। छात्रों के लिए आज का समय हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा रहेगा कि कभी उनका मन पढ़ने में करेगा तो कभी उनका मन टीवी देखने को कर सकता है, कभी उनका मन खेलने को कर सकता है, यानी कि एक
जो स्टेबिलिटी होती है, या फिर जिसको कहें कि एक पंक्चुअलिटी होती है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज पेरेंट्स को चाहिए कि मित्र बन करके अपने बच्चों का एक टाइम टेबल सेट करें कि भाई आपको इस टाइम पढ़ना है, आपको इस टाइम खेलना है, आपको इस टाइम टीवी देखना है, आपको इस टाइम आराम करना है। इस तरीके से यदि पेरेंट्स का साथ मिल जाएगा, क्यों कह रहा हूं पेरेंट्स का साथ आज, क्योंकि सूर्य लग्न में है और चंद्रमा सप्तम में, तो माता और पिता दोनों का ही सानिध्य आज पेरेंट्स को चाहिए। देखिए वैसे तो रोजाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ग्रहों में कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, तो उसके अनुसार यदि सूर्य यानी कि पिता और माता यानी कि चंद्रमा दोनों ही प्यार से अपने बच्चों को समझाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो मेरे मित्रों बच्चे अपनी शिक्षा में काफी अच्छा कार्य आज कर सकते हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का समय बहुत अच्छा है। जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और उनके कार्य में कुछ बाधा वगैरह आ रही थी, कुछ उनको दिक्कत आ रही थी, तो वह दिक्कत आज दूर हो सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि विदेश जाने का आपका प्रोग्राम बनता है तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।